गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे इससे पहले लेक्चर हमने 11th क्लास का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर शुरू किया हुआ है, चैप्टर नंबर 15। और इससे पहले दो लेक्चर में हम 15.1 एक्सरसाइज को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि व्हाट इज़ मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होता क्या है एंड व्हाई वी नीड दिस मीन डेविएशन, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमने डिस्कस किया था कि जो हम 10th क्लास में निकालते हैं मीन और मीडियन ऑफ अ गिवन डाटा, वेदर डाटा इज ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा, व्हाटएवर द टाइप ऑफ डाटा, उस मीन डेविएशन मीन और मीडियन में कुछ ड्रॉबैक्स होती हैं। वो हमने ड्रॉबैक्स डिस्कस की थी। उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए फिर हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट निकालना शुरू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मीन ऑफ द डेविएशंस, कि हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सेंट्रल वैल्यू से कितनी ज़्यादा डेविएट होती हैं, कितनी ज़्यादा नेगेटिव साइड में और पॉजिटिव साइड में। तो डेविएशंस का फिर हम मीन निकालते हैं, और ये डेविएशंस का मीन दैट इज कॉल्ड मीन ऑफ द डेविएशन या सिंपली मीन डेविएशन, वो दो तरीके से निकाला जा सकता है। सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें आप मीन भी ले सकते हो और मीडियन भी ले सकते हो। तो 15.1 एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इससे पहले दो वीडियोस इस टॉपिक पे आ चुके हैं 15.1 एक्सरसाइज पे। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं फर्दर तो हमें पता लगता है कि मीन डेविएशन वेदर इट इज अबाउट मीन और मीडियन, इट हैज आल्सो सम ड्रॉबैक्स। उसमें भी कुछ ड्रॉबैक हैं, जैसे स्टार्टिंग में मीन और मीडियन में होती थी, वैसे ही मीन डेविएशन में भी कुछ ड्रॉबैक हैं। उन ड्रॉबैक को दूर करने के लिए फिर हम एक और एक्स्ट्रा पॉइंट निकालते हैं एंड दैट एक्स्ट्रा पॉइंट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसको वेरिएंस भी बोल देते हैं। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। वेरिएंस इज ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस को हम सिग्मा स्केल से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो मीन डेविएशन की जगह लेगा अब वो स्टैंडर्ड डेविएशन लेता है। मीन डेविएशन में कुछ ड्रॉबैक हैं, उनकी जो ड्रॉबैक्स हैं वो हम और ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट आता है, तो इसलिए हम जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन के सभी फॉर्मूले आप देख रहे हो तो इनमें स्क्वायर रूट्स हैं। बट अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केल कर दें तो वो वेरिएंस के इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस निकाल के उसका रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, या फिर कह सकते हो वेरिएंस इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 15.2 एक्सरसाइज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक वो हमने आज इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ रिजल्ट्स दे रखे हैं, वो आपकी एलिमेंट की बुक में भी हैं, एनसीईआरटी बुक में भी हैं, आर.डी. शर्मा में भी, कॉम्प्रिहेंसिव में भी हैं। लेकिन वो फॉर्मूले का थोड़ा बहुत फॉर्मेट सा बदल देते हैं अलग अलग बुक में। एनसीईआरटी में जैसे एनसीईआरटी में ये एन बाहर लेते हैं, तो एलिमेंट की बुक में देखेंगे तो ये एन उसने अंदर ही रखा हुआ है, डिवाइड में कर रखा है। तो उसमें सारे के सारे फॉर्मूले हैं जैसे, बट आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि आप किसी एक बुक के फॉर्मूले को फॉलो करें, आइदर एनसीईआरटी और एलिमेंट और आर.डी. शर्मा और कॉम्प्रिहेंसिव बार बार, क्योंकि किसी में ये एन अंदर ले रखा है, किसी में बाहर है, तो उससे कंफ्यूजन आएगा तुम्हारे दिमाग में। तो कोई भी एक बुक के रिजल्ट, एक बुक के फॉर्मूले फॉलो करें, दैट विल बी बेटर। मैं यहाँ वो फॉर्मूले लिख रहा हूँ जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में, नॉट इन एलिमेंट, नॉट इन आर.डी. शर्मा। गलत वो नहीं है, सारे के सारे ठीक हैं, बट हमें एक तरह के फॉर्मूले अगर हम लेके चलेंगे तो हमें आगे याद रखने में आसानी हो जाएगी। तो मैं लेके चला हूँ स्टैंडर्ड डेविएशंस और वेरिएंस के फॉर्मूले फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। तो बेटा उसी तरह दोनों तरह के हमारे पास डाटा होंगे, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। और जैसे हम मीन डेविएशन में करते थे, सम ऑफ डेविएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ डेविएशन सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार लाइक दैट, और डिवाइड बाय एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हम एक्स आई माइनस एक्स बार नहीं करेंगे, बल्कि एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। दिस इज फॉर अनग्रुप डाटा, एक्सरसाइज 15.2। दिस इज फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में मैंने पहले फॉर्मूले सारे लिख के रखे हैं, और आप इन सारे फॉर्मूलों को अपनी कॉपी में लिख लें, क्योंकि हमें जो भी क्वेश्चन करना है उसके लिए हमें फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। और तुम्हें लग रहा होगा इतने सारे फॉर्मूले नहीं, ये सारे एक ही हैं, ये सब एक फॉर्मूला है, बस उसमें थोड़ी सी कहीं एक्स आई है तो कहीं डी आई है तो कहीं यू आई है। वो हम जैसे हम मीन में निकालते थे कि डायरेक्ट मेथड, फिर अज्यूम्ड मीन मेथड, फिर शॉर्टकट मेथड,
या स्टेप डेविएशन मेथड बोलते थे जिसको, तो उतना ही फर्क है वैसे ही करने हैं हमें। तो जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है तो हम सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला लगाना ज़्यादा बेटर समझते हैं, लेकिन कई बार हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ जाता है अनग्रुप डाटा में, तो कई बार ये ठीक होता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन टू क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस करेंगे हमें पता लग जाएगा। अदरवाइज ये फॉर्मूले जैसे ये सारे के सारे फॉर्मूले एक ही जैसे हैं। तो पहले हम अनग्रुप डाटा की बात करते हैं। अनग्रुप डाटा में बेटा वेरिएंस लिख सकते हो, VAR लिख दिया मैंने, सिग्मा स्केल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिंपली सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड सिग्मा। तो दैट इज सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ दिस डेविएशंस, दिस इज डेविएशन xi माइनस x बार, दिस इज डेविएशन। वहां पे हमने पिछली बार मीन डेविएशन में हमने xi माइनस x बार का मॉडुलस लिया था, लेकिन अब मॉडुलस ले लो या सिंपली ब्रैकेट लेके स्केयर कर लो, क्योंकि स्केयर करने में तो मॉडुलस में भी पॉजिटिव होगा, बगैर उसके भी पॉजिटिव हो जाएगा। डिवाइड बाई n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये बेटे वेरिएंस आया तुम्हारा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी करना है तुम्हें, ये दो फॉर्मूले तुम्हें बहुत ज्यादा लग रहे हैं बट ये हैं सारे एक ही। वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास ये है, अगर तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मैंने क्या बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो आपका वेरिएंस का फॉर्मूला उसका स्क्वायर रूट किया है और कुछ भी नहीं है। देखो सिग्मा xi माइनस x बार का उसके डिवाइड बाई n और उसका स्क्वायर रूट, ये जो क्वांटिटी है वेरिएंस की इसी का हमने स्क्वायर रूट कर दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। देन ये अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दें, यहाँ से एक्सपेंड कर दें इसको, xi माइनस x बार होल स्क्वायर, अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें a माइनस बी होल स्क्वायर, तो दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कई जगह हमें ये ठीक होता है तो कई जगह हम इसको अप्लाई करते हैं। व्हाट इज दिस, 1/n स्क्वायर बेटे बाहर आएगा और सभी में आएगा, ये देखो यहाँ भी n स्क्वायर, यहाँ भी n स्क्वायर, सब में ही आता है। तो n इंटू सिग्मा xi का स्क्वायर, xi का, क्योंकि यहाँ a का स्क्वायर करोगे तो xi का स्क्वायर आता है, n इंटू सिग्मा xi का स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे तो xi का स्क्वायर है सिंपल, इसका मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन होंगे उनका स्क्वायर्स और फिर उनका सम, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जबकि यहाँ पे क्या है, पहले हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे उसके बाद उसका स्क्वायर होगा, उसके बाद उसका स्क्वायर होगा। जस्ट सी द डिफरेंस, दिस इज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हाइल दिस इज स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे उसके बाद स्क्वायर होगा, यहाँ पे पहले स्क्वायर्स होंगे फिर उसके बाद सम होगा। तो ये हम अनग्रुप डाटा में लगाते हैं। और इसको भी अगर तुमने आगे स्टैंडर्ड डेविएशन में जाना है तो क्या करोगे, इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट करोगे। तो जो बाहर n स्क्वायर दिख रहा है दैट इज 1/n, और अंदर जो क्वांटिटी दिख रही है ब्रैकेट के बीच में उसका पूरे का स्क्वायर रूट कर दिया। देख लो n इंटू सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर, हम इसको पढ़ेंगे भी ऐसे। तो ये दोनों चीज तो सेम है, मुझे दो लिखने की जरूरत भी नहीं थी इधर और इधर, मैं सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख सकता था या वेरिएंस का। तो वेरिएंस का लिखा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। नाउ सेकंड फॉर ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा के लिए आ जाता है जिसमें फ्रीक्वेंसी ऐड होती हैं। तो ग्रुप डाटा में आप जैसे मीन को निकालते थे डायरेक्ट मेथड से, फिर अज्यूम्ड मीन से, फिर स्टेप डेविएशन से, तो वही लगाएंगे हम। पहला तो हम इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर ग्रुप डाटा है तो उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटे। पहली बार तो वेरिएंस में सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर एज इट इज इनटू फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करेगा, सिग्मा fi इनटू xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल n नहीं आएगा बल्कि सिग्मा fi, और सिग्मा fi को हम आगे जाके कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे जहाँ भी तुम्हें कैपिटल N नजर आ रहा है उसका मतलब है सिग्मा fi, यहाँ तो सिग्मा fi ही लिख दिया मैंने, आगे जाके हम कैपिटल N, यहाँ पे भी N लिख सकते हो। तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो यहाँ पे सिंपल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी n, अब की कैपिटल N या फिर सिग्मा fi। अब आप इससे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाह रहे हैं तो जो क्वांटिटी तुम्हारी वेरिएंस है उसका स्क्वायर रूट कर दो, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा fi xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। इसका यूज हम बहुत ही कम करते हैं, इसका यूज हम बहुत कम करेंगे, हम ज्यादातर इनका यूज करेंगे। तो अब आप इसको भी एक्सपेंड करें, जैसे मैंने इसको एक्सपेंड करके ये बनाया था, तो बिल्कुल उसी सेंस में बनेगा। देखो 1/n स्क्वायर n इंटू सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर, बस
एन जो स्मॉल एन था उसकी जगह तो कैपिटल एन आ जाएगा बेटा, और एक्स आई स्क्वायर या एक्स आई जहाँ भी है उसके साथ फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1/n स्क्वायर लाइक दिस, एन कैपिटल एन इंटू सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर था तो अब एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, और माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर, तो दिस इज सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। और अगर तुम एक फॉर्मूला भी ये ठीक से देख लोगे तो बाकी सब इन्हीं का रिपीटेशन है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। इसमें एक्स आई हमने एज इट इज यूज किया, दैट्स व्हाई कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। तो इसका बेटे वेरिएंस है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन करना है तो आप इसको पूरे का स्क्वायर रूट कर दोगे, 1/n स्क्वायर है n हो जाएगा, एंड दिस इज n f x f i x i का स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। फिर आप जब दूसरा एज्यूम्ड मीन करते हो तो उसमें डी आई लेते थे आप, आपको याद होगा व्हाट इज डी आई, तो डी आई को लिखते थे हम एक्स आई माइनस ए, एंड व्हाट इज ए, दिस ए इज नथिंग बट एज्यूम्ड मीन। तो वही डी आई होता था, उसमें मीन भी निकालते थे आप स्टेप एज्यूम्ड मीन मेथड से बेटे। तो वही आप डी आई एक्स आई की जगह अगर डी आई कर दोगे तो ये शॉर्टकट मेथड आ जाएगा स्टेप डेविएशन एज्यूम्ड मीन वाला। देखो अगला फॉर्मूला में से 1/n स्क्वायर n इंटू जहाँ एक्स आई है उसकी जगह डी आई लिखते हैं और कोई चेंज नहीं करना है, 5 इंटू डी आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी आई का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, बाहर n स्क्वायर था तो n हो जाएगा और अंदर वाले का सारे का स्क्वायर। या फिर स्टेप डेविएशन में आप डी आई की बजाय लिखते थे यू आई, दैट इज एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एक्स क्लास बिट से उसको डिवाइड करके, याद करो 10th में भी किया है, फर्स्ट एक्सरसाइज 15.1 में भी किया यू आई। तो यहाँ पे डी आई है तो बेटा अगर कंटिन्यूस क्लास वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आप डी आई की बजाय यू आई भी लगा सकते हो। ये यू आई या डी आई हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि उससे जो टेबल बनती है उनमें मल्टीप्लिकेशन छोटे नंबर्स में आ जाएंगे। यू आई एक्स आई बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, लेकिन जब एक्स आई से हम यू आई निकालते हैं तो वो नंबर छोटा रह जाता है, उसको मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाएगी। तो डी आई को हम यू आई से रिप्लेस करते हैं एन। देखो इसमें जब हम x से डिवाइड कर रहे हैं यू आई को तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू n ब्रैकेट में फिर n f i डी आई की जगह यू आई इंटू होल दिस। और जब आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन करोगे बेटा तो स्क्वायर रूट तो h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है तो यहाँ पे h अपॉन n और अंदर वाली क्वांटिटी का पूरी का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हम इन फॉर्मूलों को आपको सलाह ये दी जाती है सबसे पहले फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिखिए, ये सब एक जैसे ही हैं। यहाँ x था तो यहाँ डी आई आ गया तो यहाँ यू आई आ गया, ऑल आर सेम, लेकिन हमारे दिमाग में सारे रहने चाहिए। वही अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन है, जैसे मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें स्पेशली मुझे यही फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है जी, आपको एक फॉर्मूला याद रख लो, या वेरिएंस के या स्टैंडर्ड डेविएशन के, उनसे फिर जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है मान लो तो आप वेरिएंस निकाल रहे हो, वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस और देखते हैं क्वेश्चंस में कैसे कैसे फॉर्मूले लगेंगे। अब आपकी कॉपी में ये क्वेश्चन लिखे होने चाहिए, फॉर्मूले लिखे होने चाहिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ साथ देखेंगे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है सही से और कौन सा नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं ये ऊपर वाले दो फॉर्मूले नहीं मिटाता ग्रुप के, क्योंकि पहले दो क्वेश्चन अनग्रुप डाटा के ही हैं तो हमें साथ साथ फॉर्मूला देखना पड़ता है। ना इसमें क्वेश्चन 1 है बेटे, कहते हैं फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ ईच ऑफ द डाटा इन एक्सरसाइज 1 to 5, 1 से लेके 5 तक। लेकिन हम अभी पहला क्वेश्चन ही लेते हैं, उसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 की टेबल बनानी है आपने हर बार हर क्वेश्चन में। तो जैसे यहाँ पे टेबल एक्स आई की टेबल बन रही है, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ और उसने वैल्यूज लिए हैं 6, 7, 10, 12, 13, सॉरी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 6, 7, 10, 12, 13, देन 4, 8, 12, 4, 8 और 12, ये होगी हमारी ऑब्जर्वेशन। नीचे जोड़ करना पड़ सकता है कुछ, इसलिए हमें नीचे स्पेस थोड़ा सा रखना चाहिए। एक्स आई होगा और उसने बोला है कि यू हैव टू फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ ईच ऑफ द डाटा, मीन निकालना है। तो मीन तो आप जानते हैं कैसे निकलता है, मीन दैट इज एक्स आई, वो तो 10वीं 7वीं 8वीं क्लास का काम है। सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो आप कर लेंगे, उसको मुझे उसमें आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2, 4, 6, 8 है बेटे, तो
8 से डिवाइड कर देंगे और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितनी बनती हैं इस क्वेश्चन में जोड़ के देखिए आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बनती है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें बनती है 90। ये इनका सबका जोड़ करोगे तो 90 आ जाएगा। तो नो सॉरी 90 80 इनका सबका जोड़ करेंगे तो 72 आता है। तो दिस इज 9 मीन 9 आ जाएगा। देख लो 6 7 13 2 15 3 16 4 20 और 30 40 4 5 6 7 6 और 7 13 और 2 15 और 3 18 और 4 22 और 10 ये 72 आ जाता है। तो 9 तो मीन आ गया। अब वो कहते हैं जी इसका वो निकालिए मीन भी निकालो, सॉरी ये वेरिएंस भी निकालो कितना आता है वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करेंगे आप? अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा में ये फॉर्मूला भी और ये फॉर्मूला भी, चलो ये लगाते हैं। तो इस फॉर्मूले को जरा आप देखो, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर दैट इज सिग्मा आपका पहला फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद आपको पता रहेगा क्या क्या चीजें निकालनी है। तो डिनोमिनेटर में तो 8 है बेटा, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो पहला काम करता हूँ मैं एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल दूँ। कोई जरूरी नहीं मोड निकालना, मोड निकाल दो क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए। तो पहले मोड करना है तो मोड कर दो, 9 माइनस करो 6 माइनस 3 या ब्रैकेट सिंपल ऐसे करना है कि जो नहीं होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 माइनस 9 2 प्लस 1 देन 3 सब में से 9 माइनस कर दो, 13 माइनस 9 4 दिस इज 5 माइनस 5 दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज 12 माइनस 9 3 ये आ गया। अब आप एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करें, तो होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी 9 4 1 9 16 25 1 एंड 9। इनका सम चाहिए हमें, जोड़ करना है। 9 10 4 14 और 9 23 29 30 और 5 35 और 9 44 44 4 बचा 4 और 6 और 1 7 74 आ जाता है। तो दिस इज 74 डिवाइड बाई 8 74 डिवाइड बाई 8। अब आप इस 74 को 8 से डिवाइड करके देख लो कि कितना मीन बनता है। तो आप डिवाइड करेंगे तो 8 इंटू 9 यानी 2 रह जाता है, 8 और 16। तो दिस इज योर वेरिएंस, ये आपका वेरिएंस। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ लेता आपसे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 9.25। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाता है। दिस इज योर वेरिएंस, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम वेरिएंस जब स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा होगा तो हम उससे अगर वेरिएंस भी निकाल लेंगे तो हमारा काम वो स्टैंडर्ड वेरिएंस निकाल के उससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकल सकता है। अब एक दूसरा, इसमें हमारा फर्स्ट रिजल्ट बन गया, लेकिन अगर हम इसका सेकंड क्वेश्चन करें, क्वेश्चन सेकंड इसी में, तो जरा उसको देखो। उसने बोल दिया ऐसे, कहता है फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो जब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड उठाते हैं बेटा, क्या हम ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हमने ये किया एक्स आई तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर दैट इज 1 2 3 4 5 अप टू एन तक। तो अब की बार तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर दीज आर लाइक दिस अप टू एन। तो अगर आपने मीन निकालना है तो मीन तो निकाल लोगे आप। दिस इज व्हाट सम ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये 10वीं क्लास में एपी में आता था, दैट इज n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ पे यही रख देंगे बेटे n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n से n कटा तो आपका मीन बच जाता है n प्लस 1 अपॉन 2। ओके, मीन आ गया हमारा। लेकिन अब जो बताना चाह रहे हैं हम वो कि अभी भी मैं पहला फॉर्मूला लगा दूँ इसमें भी, तो उसके लिए मुझे जरूरत है एक्स आई माइनस एक्स बार निकालने की। तो एक्स बार क्या है? एक्स बार तो अब की बार n प्लस 1 बाई 2 है। तो मैं पहले x1 में से घटाता हूँ तो 1 माइनस एन प्लस 1 बाई 2, फिर 2 माइनस एन प्लस 1 बाई 2, फिर 3 माइनस एन प्लस 1 बाई 2। तो थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा हो जाता है, हम कर तो लेंगे इससे भी,
1 2 3 अलग से ऐड कर लो, और ये n+1 है 1/2, दिस इज माइनस 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 n टाइम आ रहा है, तो हम n टाइम इसको माइनस कर देंगे, तो हम कर तो लेंगे इससे, लेकिन थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है। तो इस करके हम इस मेथड को यूज करने की बजाय इसमें xi माइनस x बार, जो मैंने बताया सबसे बेसिक डेफिनेशन होती है, हम इसको हटा के अगर ये फॉर्मूला यूज करें तो कहीं बेटर रह जाएंगे। कैसे? वेरिएंस, तो 1/n² इंटू n इंटू सिग्मा xi का स्केयर माइनस सिग्मा, आपने फॉर्मूला लिखना है पहले, बाद में उनकी वैल्यूज पुट करोगे। तो 1/n, वो तो n ही रहेगा जी, क्योंकि n ऑब्जर्वेशन है, ये भी n है। तो फर्स्टली वी नीड टू फाइंड xi स्केयर एंड देन सिग्मा xi, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन चाहिए मुझे और ऑब्जर्वेशंस का स्केयर चाहिए। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन तो ये बताया हुआ है, इसी को बोलते हैं सिग्मा xi। तो यहाँ पे मेरे पास ये पहले से एक वैल्यू पड़ी हुई है माइनस की, यहाँ पे दैट इज n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 और उसका स्केयर, ये तो पहले से ही पड़ा सिग्मा xi का स्केयर। अब xi इसका स्केयर तो होगा, उसमें पहले हम सम स्केयर करेंगे सारी ऑब्जर्वेशंस का। दिस वन इज xi, तो xi स्केयर दैट इज 1 स्केयर प्लस ये 2 स्केयर, ये 3 स्केयर, ये 4 स्केयर, एंड दिस इज अप टू लास्ट, अप टू दिस इज व्हाट n स्केयर। और ये भी तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है इसमें भी कि सम ऑफ स्केयर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दैट इज व्हाट, ये सीक्वेंस और सीरीज में किया होगा आपने, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। दिस इज फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ स्केयर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। और ये फॉर्मूला हम सीधा सीधा यहाँ रख देंगे, ये n तो है ही है, साथ में n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये हमारा फॉर्मूला, बीच में माइनस करना। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि अगर हम ये दूसरे वाला फॉर्मूला लगाएं तो वो ज्यादा बेटर है पहले वाले फॉर्मूले से। ठीक है जी। अब आप इसमें से कॉमन ले सकते हो बेटा, जैसे n स्क्वायर है तो ये n स्क्वायर एक n यहाँ पे इसको कैंसिल कर देगा, n+1/2 n+1/2 कॉमन आ जाएगा, एंड रेस्ट विल गेट आंसर, हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो इस तरह से हम डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला ज्यादा बेटर रहेगा। अब कुछ आगे के क्वेश्चन लेते हैं। तो बोर्ड में इस कम है, तो नेक्स्ट जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन को देखिए, डिस्क्रीट टाइप का क्वेश्चन है, एक हम डिस्क्रीट का कर लेंगे, फिर एक कंटिन्यूस क्लास का क्वेश्चन करेंगे। तो 2-3 क्वेश्चन करेंगे, हमें काफी कुछ पता लग जाएगा। तो 6 क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड मीन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में आप सबसे पहले टेबल बनाइए, दिस इज xi एंड साथ में फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। तो xi की वैल्यू बेटे 60, 61, 62, then 3, then 4, then 5, and this is up to 68, 66, 67 and this is 68। इसके साथ हम यहाँ पे ऐड करना हो सकता है, तो उसके लिए स्पेस रखेंगे। फ्रीक्वेंसी एक कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 2, 1, 12, 29, दिस इज 2, 1, 12, 29, 25, 12, 25, then 12, and then 10, 4, 5, 10, 4 and 5. This one is frequency. तो he said find the mean as well as standard deviation। तो इसमें हम स्टैंडर्डाइजेशन लगा सकते हैं। तो बेटा मीन के लिए हम पहले तो अज्यूम्ड मीन लें। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो सेंट्रल वैल्यू को हम अज्यूम्ड मीन ले लें बेटा, a, you can call this is a। तो a is 64, a को अज्यूम्ड मीन को 64 ले लें। तो क्या फॉर्मूला होता है मीन का, 10th क्लास की बात है, दैट इज a प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई डिवाइड बाई सिग्मा fi। अब बेटा डी आई यूज किया है, तो व्हाट अबाउट डी आई? डी आई इज व्हाट, xi माइनस a अज्यूम्ड मीन। ये मॉडुलस में नहीं लेना होता है, 10वीं क्लास की बात है, डेफिनेटली नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आप सभी में से 64 माइनस करिए, तो 60 माइनस 64 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 एंड दिस इज 4। अब मुझे fi इंटू डी आई चाहिए बेटे।
तो एफ आई इंटू डी आई, देखिए ऐसे, तो जो डी आई है ये एफ आई है और ये डी आई। आप गलत नंबर को कई बार मल्टीप्लाई कर देते हो, बी केयरफुल। और डिजिट्स को डिजिट्स के साथ रखना ताकि हमें दिक्कत ना आए कहीं पे कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने में। तो -4 इंटू -8 -3, दिस इज -24, this is -29, then it is 0, then it is +12, +20, 12 and this is 20। तो इसमें बेटे नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज को आप अलग अलग ऐड कर लें। तो नेगेटिव वैल्यूज 8 और 3 11 और 4 15 और 9 24, तो 64 हुआ। और पॉजिटिव वैल्यूज 4 और 2 2, ये भी 64 है। इसका मतलब नेट जोड़ 0 आ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है। तो 64 प्लस 0 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई कितना है हमारे पास, ये जो टोटल ऑब्जर्वेशन है इनका जोड़ कर लो तो दिस इज 100, तो यहाँ पे बेटे 100, तो हमारा मीन आ जाता है 64। आधा काम हो गया हमारा। पर ये 10वीं क्लास की बात है, इवन 9th में भी तुम मीन निकालते होगे, तो ये तो 10th की बात है अभी तक। अब बात आती है कि वो निकालिए स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा उसने। अगर आप सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमें बेटर रहेगा कि हम यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगा दें, n इंटू 1/n इंटू सिग्मा एक्स आई स्केयर और माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्केयर। अनग्रुप डाटा है इसमें, फ्रीक्वेंसी है इसमें, तो ग्रुप डाटा है। तो यहाँ पर सिग्मा n इंटू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और माइनस यहाँ पे बेटे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का होल स्केयर, बस। और जब हम शॉर्टकट मेथड लगाएंगे, कोई शॉर्टकट, जैसे इसमें डी आई है, एक्स आई होता तो ये लगा लें। अब इसमें हमने डी आई निकाल चुके हैं, तो एक्स आई की बजाय क्या कर देंगे, डी आई। और अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं तो डी आई, जहाँ डी आई लिख रहे हैं वहाँ पे यू आई लिख देंगे, तो कोई फॉर्मूला कोई फर्क नहीं है। और एन, क्योंकि अब की बात सिग्मा एफ आई है, तो एन की बजाय भी स्मॉल एन की बजाय क्या आ जाएगा, कैपिटल एन। एंड कैपिटल एन इज व्हाट, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सिग्मा एफ आई, उसी को हम कैपिटल एन बोलते हैं। तो बेटे अब हमें देखो क्या क्या चाहिए। n, दिस इज 100, हमें पता है 100 है। स्क्वायर रूट, दिस इज आल्सो 100, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड दिस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का होल स्क्वायर। और दूसरा में सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, ये हमारे पास ऑलरेडी है। n 100 इंटू ये क्वांटिटी, इसका स्क्वायर चाहिए मुझे, यहाँ पे एफ आई इंटू एफ आई इंटू डी आई का स्क्वायर चाहिए, माइनस एफ आई इंटू डी आई, ये ऑलरेडी 0 आ चुकी है, तो 0 का स्क्वायर। देखो जरा, n 100 है, एफ आई इंटू डी आई का स्क्वायर मैं भी निकाल लूंगा, और सिग्मा एफ आई इंटू डी आई ये 0 निकल चुका है। तो मेरे पास बस काम क्या है, दिस इज एफ आई इंटू डी आई का होल स्क्वायर, इनका सम निकालना है। तो आपके पास जब फॉर्मूला होगा तो तुम्हें ध्यान रहेगा कि हमारी डिमांड क्या क्या है क्वेश्चन से। तो हाउ टू गेट दिस एफ आई इंटू डी आई होल स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डी आई निकालते हैं, और इसी करके तुम्हें सलाह दी जाती है कि इस साइड में कुछ नहीं लिखना, नीचे लिखना है, क्योंकि टेबल एक्सटेंड होते चली जाती है उधर। तो डी आई स्क्वायर करिए बेटे, आपका ये डी आई है, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसको हम एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -4 का स्क्वायर 16, देन 9, देन 4 1 0 1 4 9 एंड दिस इज 16। फिर आगे चलो, एफ आई इंटू डी आई का स्क्वायर, तो बेटे एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये एफ आई है और ये डी आई का स्क्वायर है। गलत मतलब मल्टीप्लाई मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। 16 गुना 2 32, 1 इंटू 9, देन 12 गुना 4 48, 29 इंटू 1 दिस इज 29, 25 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12, 10 इंटू 4 40, एंड 4 इंटू 9 दिस इज 36, और 16 गुना 5 दैट इज 80। इट्स लाइक दिस। ये यहाँ पे जब हम इनका जोड़ करेंगे तो दिस इज नथिंग बट सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का स्क्वायर, इट्स लाइक दिस। इसका जोड़ कर लें बेटा, कितना आता है इसका जोड़, तो इन सारे का अगर जोड़ करेंगे तो दिस बिकम 286, ये 286 देखो आ जाता है 286, और आपने यहाँ वैल्यू रख देनी बस, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, दिस इज 286, और वो 0 आएगा, इस करके हमारी कैलकुलेशन तो काफी कम होगी इसमें, नहीं तो ये 0 आता,
जीरो नहीं होता तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते फिर इसमें से माइनस करते, यहाँ तो काफ़ी आसान हो गया हमारा काम। तो देन इट इज 1/100 इंटू, ये स्क्वायर रूट हटा दें बेटे, तो 100 का तो 10 रह जाएगा, और 286 का स्क्वायर रूट क्या होता है वो अब आप देख लो। 286 का क्या बनेगा स्क्वायर रूट, तो 286, तो दिस इज व्हाट, क्या कुछ कह सकते हैं, जीरो से कैंसिल कर लो, तो 286 में से अंडर रूट 286 डिवाइड बाई 10, अब 286 का अंडर रूट करेंगे बेटा, दैट इज 16.9 डिवाइड बाई 10, और 16.9 का हो जाएगा 1.69। 286 का स्क्वायर रूट कर लेंगे, इट इज नियर अबाउट 16.9 के आसपास आता है, नीचे 10 है तो 1.69। दिस इज योर स्टैंडर्ड एडिशन। अगर आपको यहाँ पे वेरिएंस पूछ लिया होता तो क्या करते आप, तो हम पहले वेरिएंस निकालते और जो क्वांटिटी है उसका स्क्वायर हो जाता। अभी भी अगर तुमने वेरिएंस निकालना है तो क्या करोगे, जो स्टैंडर्ड एडिशन निकला है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1.69 का स्क्वायर दैट इज वेरिएंस, क्योंकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड एडिशन दोनों एक ही चीज होते हैं, दोनों अलग अलग हैं ही नहीं। ठीक है बेटा। नाउ अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है 10th, एक बार वो देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन, उसमें उसको क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्लास भी कंटिन्यूस नहीं है, और आपने 10th में 9th में ऐसे क्वेश्चन किए हैं जहाँ कंटिन्यूस क्लास नहीं होती थी, तो उसे हम कंटिन्यूस बनाते थे। 15.1 एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है ऐसे जहाँ क्लास कंटिन्यूस नहीं है, तो क्लास बन जाएगी कंटिन्यूस। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप 15.2 एक्सरसाइज का। ही सेड डायमीटर ऑफ सर्कल्स इन मिलीमीटर ड्रॉन इन ए डिजाइन आर गिवन बिलो। कुछ सर्कल्स हैं उनका डायमीटर्स दे रखे हैं, तो डायमीटर्स का मतलब उसको हम एक्साइज कहेंगे, और वो क्लास है। डायमीटर एक तरह से क्लास में दे रखे हुए इस उसमें है। और फिर नंबर ऑफ सर्कल्स, नंबर ऑफ सर्कल्स का मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई, नंबर ऑफ सर्कल दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो बेटे आप जरा क्लास को जरा ध्यान से देखो, वो कंटिन्यूस नहीं है क्लास, दैट इज 33 to 36 लाइक दिस, 33 to 36, देन 37 to 48। तो आप याद करो जब ऐसे एक नंबर का गैप है तो हम उस नंबर का आधा यानी कि 0.5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते थे और नीचे वाले नंबर में ऐड कर देते थे, कुछ ऐसा होता है। तो इट मीन्स जो हमारे पास बनेगी अब क्लास दैट इज 32.5 से 36.5, एंड देन 36.5 से 40.5, इस लाइक दिस, ऐसे हमारी क्लास बनती चली जाएंगी। ठीक है जी, हाँ जी। देन 44.5 से 48.5, 48.5 से देन 52.5, इस तरह से आपकी क्लास बनती चली जाएंगी। तो 52.5 कुछ गड़बड़ कर दिया, 32 से 36, 36 से 40, अच्छा ये सॉरी 40 से 44 आएगा बच्चों, और 44 से 44 से 48 तक आ जाएगा, एंड देन 48.5 से 52.5 तक आ जाएगा। ऐसे तुम्हारी क्लास बन जाएगी, कंटिन्यूटी में क्लास आ गई। देखो 32 से 36, 36.5 से 40.5, 40.5 से 44.5 लाइक दिस 50। तो नंबर्स कम ही है इसमें। देन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज देयर, नंबर ऑफ सर्कल्स, दिस इज 15, 17, 15, 17, देन 21, 22 और 25, लास्ट में 25। तो हम पहले तो निकालते थे क्लास मार्क, जैसे आप पहले करके आए हो, दैट इज क्लास मार्क मींस एक्सआई। तो 32.5 और 36.5 का हाफ कैसे निकालते हैं, दोनों को आप ऐड कर लेते हो और फिर 2 से डिवाइड कर देते हो। तो जो डिवाइड करेंगे देखिए क्या आता है, 69 डिवाइड बाई 2 हो जाता है। तो 69 बाई 2 में मतलब 34.5, तो दिस इज 34, मिडल पॉइंट निकालना 34.5। और आप क्लास साइज आपका 4 है,
क्लास साइज 4 है बेटा, तो जैसे 32 है, 32 में 34 आए हैं, तो आप सभी में 2 ऐड करते चले जाओ। 32 + 2 34 आ गया, तो 36 + 2 दिस इज 38.5। शॉर्टकट फटाफट, 42 में 2 ऐड कर दो 42.5, 44 में 46.5 और 48 में 50.5, ऐसे आ जाता है। दिस इज योर क्लास मार्क। उसने कहा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो मीन भी पूछा है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है कि फाइंड मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तीनों चीजें पूछ लेते हैं। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है 6 नंबर में, 5 नंबर में, 4 नंबर में, देख कोई डाल सकते हैं कि फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड। तो हम यहाँ तीनों चीजें निकाल देते हैं। तो पहले बात आती है मीन की, तो मीन के लिए बेटा अज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा, तो दिस इज अज्यूम्ड मीन, इसको हम अज्यूम्ड मीन कह लेते हैं 42.5। तो हमारे पास अब की बार हम मीन के लिए स्टेप डेविएशन मेथड लगा लेते हैं। स्टेप डेविएशन क्या था, a + h इंटू सिग्मा fi इंटू ui डिवाइड बाय सिग्मा fi। ये क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो क्लास विड्थ है और हमारे पास जो क्लास विड्थ है, क्लास साइज है, वो 4 यूनिट का है, 32 से 36 का 4। और ui हम निकाल लेंगे, टेबल आगे एक्सटेंड करके चले जाएंगे। And what is ui? That is xi minus a upon h. This is ui. तो xi में से a घटाओगे 34 में से 42 माइनस करेंगे, तो दिस वन इज 8। 8 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो -2 -1 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ये ui है। अब मुझे चाहिए fi इंटू ui, ये fi इंटू ui, तो fi दिस वन, और इसको 15 गुणा 2 -30, इसको बेटा डिजिट्स के नीचे डिजिट्स करके लिखना -70 0 22 एंड दिस इज 50। फिर से नेगेटिव को अलग जोड़ लो -47 और पॉजिटिव को अलग जोड़ लो, तो 2 और 5 और 2 7, तो 12 और 6 25 रह जाता है प्लस का 25। So it means this value become a, that is 42.5 plus h4, and this sigma fi into ui, that is plus 25, और sigma fi sum of all observations कितनी बनती है, इनको काउंट कर लो कितना बनता है, 15 + 17 21 22 25, दिस इज 100। तो 100, इसको आप 100 को n भी कह सकते हैं, दिस इज सिग्मा fi कह सकते हो, या n से कंफ्यूज नहीं होना कि n कोई और चीज है, कोई और चीज नहीं है। इसको सोल्व कर लेंगे बेटा, तो 42.5 एंड 25 गुना 4, ये देखो 1 ही बनता है +1, तो मीन आ गया तुम्हारा 43.5। दिस इज योर मीन। एक काम पूरा हुआ 43.5। अब इसने बुक में तो तुम्हारे से सिर्फ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो हम इसका वेरिएंस भी निकालेंगे, क्योंकि वो तो एक ही बात है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मीन और वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, फिर मीन निकालो, या पहले मीन वेरिएंस निकाल लेते हैं पहले। तो वेरिएंस का फॉर्मूला देख लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर, जो वेरिएंस आएगा उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। अब क्या फॉर्मूला लगना है वेरिएंस में, तो h² अपॉन में n² होता है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो उसमें h अपॉन n आएगा, एंड देन n इंटू सिग्मा fi इंटू ui स्क्वायर माइनस सिग्मा fi इंटू ui का होल स्क्वायर, इट्स लाइक दिस ऐसे। तो h है बेटे हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और n है हमारे पास 100, तो 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 लिख सकते हो। फिर से 100, एलिमेंट की बुक में n स्क्वायर को अंदर लेके गया हुआ है, एनसीईआरटी में n स्क्वायर बाहर है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ एक बुक के फॉर्मूले फॉलो करना। अब सी fi इंटू ui मेरे को चाहिए, कितना होगा निकाल लेते हैं, और माइनस सिग्मा fi इंटू ui ये हम निकाल चुके हैं, सिग्मा fi इंटू ui दिस इज 25, यहाँ लिखा हूँ, तो ये 25 का स्क्वायर आ जाएगा। एंड बस अब काम क्या रहेगा, fi इंटू ui का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटे fi तुम्हारे पास ये है ui का स्क्वायर, तो पहले तो ui का स्क्वायर करो, कितना होता है, तो दिस -2, तो 4 1 0
1 and this is 4. Then last point fi into ui का स्केल जो मल्टीप्लाई करिए ui स्केल के साथ fi को, दिस इज fi। तो 15 गुणा 4 60, 17 0 22 और 25 गुणा 4 100। इनको सबको ऐड कर लो बेटे। तो 7 और 2 9, 9 और 6 और 2 8 और 2 10 और 209 आता है, 209 या कुछ और आता है। 7 और 2 9 और 6 और 1 7 होता है, 7 और 2 9, सॉरी ये भी 9 ही है। एंड दिस इज 199। तो आप ये वैल्यू 199। अब बाकी काम रह जाता है कि इसे आप सोल्व करें सारे वैल्यूज को। तो इसको सोल्व करने का देखो कैसे कर सकते हैं आप लोग। तो 4 से कैंसिल कर लो, 16 गुणा 4 ये 25 हो जाएगा। इसको 4 को फिर कैंसिल कर दो, तो 1/25 into 25 एंड दिस इज 19900। 25 गुणा 25 625 होता है, 625। और 1990 में से 625 कॉमन ले लेंगे बेटा, बल्कि 25 और 25 कॉमन ले सकता था मैं, यहीं से मैं 25 कॉमन ले लूँ, ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए भी। तो यहाँ 25 में से 4 into 199 और माइनस 25 रह जाएगा। तो ये 25 से 25 यहाँ भी कैंसिल, तो क्या बचा 1/25। 4 गुणा 9 36 और 36 और 3 39, 3 4 7 डिवाइड बाई 25। तो दिस इज 1/25 इंटू ये 25 माइनस करो, 6 में से 5 1 और 7 और दिस इज 777। ये बच जाता है। तो 777 को 25 से डिवाइड करेंगे आप, तो 25 गुणा 3 75, 2 बचते हैं तो 21 पर 30.8 अप्रोक्सीमेट। दिस वेरिएंस इज 30.8 अप्रोक्स। वेरिएंस हमारा 30.8 के आसपास आ जाता है। अब वेरिएंस 30.8 आया, सॉरी जगह नहीं बची तो इसलिए यहाँ इधर साफ कर लेता हूँ। हमारे पास वेरिएंस बचा है बच्चे, तो कैलकुलेशन करके देखा हमारा सिग्मा स्केयर दिस इज अप्रोक्सीमेट 13.8। अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, उसको सिग्मा से लिखते हैं। दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ दिस वेरिएंस। तो स्क्वायर रूट ऑफ 30.8, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो दिस इज 5.55 के आसपास कहीं ना कहीं। दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और अगर आप वेरिएंस नहीं पूछा हुआ, उसने नहीं निकालना, तो फिर यहीं से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना शुरू कर देते हैं। उसमें बस राइट हैंड साइड की जो क्वांटिटी है उसका स्क्वायर रूट होता है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा इसमें से। इसके क्वेश्चंस आप करके देखना। ज़्यादा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन ही थे, 10 में से हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी भी सारे के सारे ऐसे ही हैं। कंटिन्यूस क्लास है, उनमें कंटिन्यूस क्लास भी बनाने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट जो 15.3 एक्सरसाइज वो अब की बार सिलेबस में नहीं है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ओके, गुड डे।